हेलो माय डियर वंस, होप यू ऑल आर वेल। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्कोलियोसिस के रिलेटेड। पहले तो उसे ब्रीफली समझ लेते हैं कि वो होता क्या है। स्कोलियोसिस इज़ अ साइडवे कर्वेचर ऑफ स्पाइन। अगर हम नॉर्मल पर्सन की स्पाइन देखते हैं तो वहाँ स्ट्रेट लाइन दिखती है, राइट। हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। बैक से आप पर्सन को देखो, किसी भी नॉर्मल इंसान को, तो उसकी स्पाइन हमें सीधी दिखती है, ठीक है। अगर वहीं हम स्कोलियोटिक पर्सन की स्पाइन देखते हैं तो कर्व नज़र आता है। वो कोई भी साइड में हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है। वो सीधी नहीं होगी, उसमें कुछ कर्व नज़र आएगा जिसे हम स्कोलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, स्कोलियोसिस क्यों होता है। बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि बाय बर्थ हो सकता है, जिसे हम कंजेनाइटल बोलते हैं। एक्वायर्ड हो सकता है, मतलब बर्थ के बाद में हुआ हो, ठीक है। परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है। ये काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं और काफ़ी सारे रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। स्कोलियोसिस इज़ द साइडवे कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। जैसे कि आगे बात की हमने, हमारी स्पाइन जो है वो एक साइड शिफ्ट हो जाती है, कोई भी साइड, राइट या फिर लेफ्ट। वहाँ कर्व का फॉर्मेशन हो जाता है, ओके। कर्व बन जाता है। ये एक विजिबल कर्व होता है जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। टाइप्स। अब टाइप्स कौन कौन से होते हैं? दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, ठीक है। स्ट्रक्चरल को हम परमानेंट स्कोलियोसिस भी बोल सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल को हम नॉन परमानेंट स्कोलियोसिस भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस क्या होता है, ठीक है, या फिर परमानेंट स्कोलियोसिस क्या होता है। जो हमारी स्पाइन होती है वहाँ डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रल लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट वर्टिब्रा होती है, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। ये जो हमारी स्पाइन की लॉन्ग एक्सिस जो होती है उसके अलोंग हमारी वर्टिब्रा रोटेट हो जाती है, मतलब वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये तीन टाइप के होते हैं, इडियोपैथिक, कॉन्जेनाइटल, पैरालिटिक, ठीक है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस में क्या होगा, मतलब जिसका कोज हम नहीं जानते हो, अननोन हो, नहीं पता कि किस वजह से हुआ है, उसे हम इडियोपैथिक बोलेंगे, ठीक है। इसके तीन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज हैं। इन्फेंटाइल, बर्थ टू 3 ईयर्स। अगर 3 साल के बच्चे में हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इन्फेंटाइल स्कोलियोसिस। 3 से 10 साल के बच्चे में देखने को मिल रहा है तो जुवेनाइल स्कोलियोसिस। 10 साल से तो मैच्योरिटी लेवल पे हमें देखने को मिलता है तो एडोलेंसेंट स्कोलियोसिस बोलेंगे, ठीक है। ये इडियोपैथिक स्कोलियोसिस के टाइप्स हैं जिनका कोज आपको नहीं पता, ठीक है। अब कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस, मतलब बाय बर्थ, जन्म से ही डिफॉर्मिटी है जिसे हम करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे परमानेंट स्कोलियोसिस में कंसिडर्ड करते हैं। ज़्यादातर गर्ल्स में होता है ये। पैरालिटिक स्कोलियोसिस, इसमें क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा बिटवीन टू साइड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, अब ये क्या होता है। ये क्या होता है, ये टेम्पररी चेंज होता है हमारे स्पाइनल कर्वेचर में। मसल स्पाज्म की वजह से हो सकता है, लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है उसकी वजह से हो सकता है, किसी भी रीज़न से हो सकता है, बस ये टेम्पररी होगा। टाइप्स ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस: पोस्चरल स्कोलियोसिस, कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस, साइटिक स्कोलियोसिस। पोस्चरल स्कोलियोसिस ये सबसे कॉमनेस्ट टाइप है जो पोस्चर की वजह से होता है। मोस्टली गर्ल्स में देखने को मिलता है। यहाँ कर्व माइल्ड एंड कॉन्वेक्स होता है और ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में होता है पोस्चरल स्कोलियोसिस, ठीक है। कहाँ होता है, लेफ़्ट साइड में होता है पोस्चरल स्कोलियोसिस, ठीक है। अब हम इसे डायग्नोस कैसे करेंगे, ठीक है, हम इसे कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसका मेन डायग्नोस्टिक फीचर जो है ये है, हम पर्सन या फिर पेशेंट को बोलेंगे कि वो आगे के साइड बैंड हो या फिर अपने टोज़ को टच करे, ठीक है। अगर नॉर्मल पर्सन होगा तो उसकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है, वहाँ पे उसके शोल्डर भी इक्वल होंगे, ठीक है। अगर डिफॉर्मिटी हुई तो स्पाइन में वहाँ पे कर्व दिखेगा हमें, और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो
कर्व दिख रहा है, ठीक है, और जो ये शोल्डर लेंथ है वो भी अनइक्वल दिख रही है, ठीक है। तो सिंपली फॉरवर्ड बेंड करके हम पहचान सकते हैं कि स्कोलियोसिस है या नहीं पेशेंट को, ठीक है। कंपेंसेटरी स्कोलियोसिस मतलब एक चीज़ को सही करने के लिए दूसरी चीज़ खराब हो गई। तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, मतलब पेशेंट का एक पैर छोटा है एक बड़ा, तो जब वो वॉक करेगा चलेगा, वो जो पैर छोटा है उस साइड झुक कर चलेगा कि उसका बैलेंस ठीक रहे, ठीक है। अब जो पैर छोटा है उस साइड झुकने की वजह से हमारा स्पाइन टाइम टू टाइम वो एक साइड शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ स्कोलियोसिस नज़र आएगा। और यही पेशेंट अगर सिटिंग पोजीशन में होगा ना, तो वहाँ हमें उसकी स्पाइन जो है वो सीधी ही दिखेगी, ठीक है, और क्योंकि वहाँ पे सिटिंग में हाइट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो वहाँ पे वो सीधी ही दिखेगी। लेकिन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग के टाइम पे हमें स्कोलियोसिस देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, ठीक है। साइटिक स्कोलियोसिस, अब इसमें क्या होगा, हमारे बैक साइड पे पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं, 3 पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं। अगर उन मसल्स में स्पाज्म हो गया तो उसकी वजह से जो स्कोलियोसिस डेवलप होता है उसे हम बोलेंगे साइटिक स्कोलियोसिस, ठीक है। और ये हमें प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क PIVD के केस में भी देखने को मिल सकता है साइटिक स्कोलियोसिस, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। होप आपको ये समझ आया हो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू, विथ योर बैचमेट्स, एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।